हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एयरलाइंस के वीकली सेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई पिछले एक सप्ताह में क्या क्या न्यूज़ आई हैं। उन सभी न्यूज़ को हम लोग एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक रहने वाला है वो ये सारे टॉपिक रहेंगे जिनमें हम लोग बात करेंगे मुंबई एयरपोर्ट से बात करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट से भी नए ट्रैवल के नियम आए हैं, उसके ऊपर भी डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में रहेगा न्यूजीलैंड को लेकर भी एक जानकारी है और बात करेंगे जेट एयरवेज को लेकर, क्वारंटीन के नियमों के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि अमीरात एयरलाइंस ने यूके से अपनी फ़्लाइटों को क्यों बंद किया है। फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक को एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और यहाँ पर पहले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जो आ रही है मुंबई एयरपोर्ट से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट से एक बड़ी जानकारी आ गई है जो कि आप सभी लोगों के सवाल भी आ रहे थे कि क्या मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लेकर मैंने खुद मुंबई एयरपोर्ट से बात करी है और वहाँ से ये जानकारी मिली है कि जी हाँ दोस्तों, अभी भी मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन वैसे ही हो रहा है जैसे पहले होता था। अभी भी कोई जानकारी नहीं है कि क्वारंटीन कब तक चलता रहेगा। इसके ऊपर कोई भी बड़ी जानकारी नहीं आ पा रही है कि क्वारंटीन बंद करेंगे या फिर नहीं करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर महाराष्ट्र ने जो लॉकडाउन को लेकर जो नियम बनाए हुए थे, अब वो नियम को यहाँ पर 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। मतलब कि महाराष्ट्र की सरकार ने 31 जनवरी तक के जो नियम अपने क्वारंटीन और दूसरे जो ट्रैवल के नियम थे, यानी कि महाराष्ट्र में किस तरीके से लॉकडाउन लगाना है, क्या क्या नियम पालन करने हैं, उन सभी नियमों के जो भी रिस्ट्रिक्शन थे वो 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि फरवरी महीने में भी सेम वैसे ही नियम रहेंगे जैसे जनवरी महीने में थे। यानी कि यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आते हैं, चाहे आप यूरोपियन देशों से आएँ, सऊदी अरेबिया से आएँ, गल्फ़ कंट्री के किसी भी देश से आएँ, इसके अलावा यूके से आते हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं, तो आपका कंपलसरी यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर क्वारंटीन से बचने का कोई भी उपाय नहीं है। आप यदि कोरोना का टेस्ट करा कर भी आते हैं और मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन मुंबई एयरपोर्ट पर किया जाएगा। हाँ, लेकिन यदि आपका मुंबई एयरपोर्ट से कोई दूसरी फ़्लाइट है, जैसे कि आप जयपुर जाना चाहते हैं या पटना जाना चाहते हैं, कोलकाता जाना चाहते हैं, मतलब कि आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो ऐसे हालात में आपका यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन नहीं होगा। आपको उस एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा जो कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। आप वहाँ पर जाकर आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर उन पैसेंजर्स को नहीं रोका जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट को लेकर ये पूरी जानकारी आ गई है। चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो आ रही है दुबई एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस सप्ताह में दुबई एयरपोर्ट से 3 ट्रैवल के नियम जारी किए हैं। आपको बता दें कि दुबई एयरपोर्ट ने कोरोना को ख़त्म करने के लिए अब जो नियमों को बदलाव किया हुआ है, उसमें अब पैसेंजर्स को दुबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने से 3 दिन पहले, यानी कि 72 घंटे पहले आपको कोरोना का जांच कराना पड़ेगा। इससे पहले ये नियम 96 घंटे का होता था, लेकिन अब इसको कम करके 72 घंटे कर दिया। यानी कि अब आपको 3 दिन पहले अपना कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा और वही आपका वैलिड रहेगा दुबई एयरपोर्ट पर जाने से पहले। इसके साथ साथ दुबई एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद भी आपका कंपल्सरी वहाँ पर कोरोना का जाँच किया जाएगा और जब तक आपका कोरोना का रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। चाहे आप 1 दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, मतलब कि जब तक कोरोना का रिपोर्ट नहीं आता आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये हो गई 2 जानकारी। तीसरी यहाँ पर जो अपडेट है दुबई एयरपोर्ट से वो ये है कि दुबई एयरपोर्ट ने अब अपने यहाँ पर टेस्टिंग फैसिलिटी लगा दी है। यदि आप दुबई एयरपोर्ट से ऐसे देश पर ट्रैवल करना चाहते हैं जहाँ पर आपको अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना अनिवार्य है, तो आप दुबई एयरपोर्ट पर ही अपना कोरोना का जांच करा सकते हैं। वहाँ पर दोनों तरीके के कोरोना का जांच हो रहा है, रैपिड कोरोना टेस्ट भी हो रहा है और इसके साथ साथ नॉर्मल भी हो रहा है। आप दोनों तरीके का कोरोना का जांच करा सकते हैं दुबई एयरपोर्ट पर। इस सप्ताह की जो अगली जो बड़ी खबर है वो न्यूजीलैंड को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ये साफ साफ बता दिया है कि हो सकता है कि साल 2021 में, जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि साल 2021 में न्यूजीलैंड अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को नहीं खोले। आपको बता दें कि यहाँ पर न्यूजीलैंड दुनिया के ऐसे देशों में से शामिल है जो कि कोरोना के आने के बाद अभी तक अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को नहीं खोला हुआ है और यहाँ पर लोगों को उम्मीद थी कि क्या 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में न्यूजीलैंड अपनी उड़ानों को चालू करेगा। तो अभी तक इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर न्यूजीलैंड ने साफ साफ बोल दिया है कि जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होगा, सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक न्यूजीलैंड अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं खोलेगा। यहाँ पर ये साफ साफ चेतावनी दे दी गई है। यदि आप न्यूजीलैंड ट्रैवल करने वाले हैं तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कि साल 2021 में आप न्यूजीलैंड जा सकते हैं। अगली जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं जो आ रही है जेट एयरवेज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जेट एयरवेज से बुरी खबर आ चुकी है। आपको बता दें कि 25 जनवरी को जो मीटिंग होने वाली थी, वो मीटिंग में जेट एयरवेज को
25 जनवरी को जो जेट एयरवेज को लेकर मीटिंग होने वाली थी, उस मीटिंग में जेट एयरवेज को लेकर एनसीएलटी ने कोई भी अपडेट नहीं दिया, जिसके कारण जेट एयरवेज का अब जो मामला है वो फंसता जा रहा है। आपको बता दें कि अगली सुनवाई अब फरवरी महीने में होनी है। अभी ये भी उम्मीद नहीं है कि फरवरी महीने में यहाँ पर एनसीएलटी फाइनल डिसीजन देती है या फिर एक नया डेट दे देती है, क्योंकि यहाँ पर अब एनसीएलटी से हो रही देरियों के कारण, जी हाँ दोस्तों, अब एनसीएलटी की तरफ से हो रही देरियों के कारण अब यहाँ पर जेट एयरवेज की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और अब जेट एयरवेज दोबारा अपनी उड़ानें चालू करती है नहीं करती है, इसके ऊपर अभी आपको कोई भी कंफर्म जानकारी नहीं मिल रही है। यही कारण है कि जेट एयरवेज की जो शेयर प्राइस है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जेट एयरवेज के शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। जो जेट का शेयर अभी 10 दिन पहले 140 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रहा था, अब वही जेट एयरवेज का शेयर यहाँ पर 80 रुपये के आसपास आ गया है और रोजाना बेसिस पर जेट एयरवेज के शेयर प्राइस में लोअर सर्किट लग रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जेट एयरवेज के प्रति आ रही असंभावनाओं के कारण लोगों का विश्वास हटता जा रहा है और यही कारण है कि जेट एयरवेज के शेयर प्राइस भी गिरते जा रहे हैं। इसके अलावा यदि जेट एयरवेज में थोड़ी सी भी और देरी हुई तो हो सकता है कि जेट एयरवेज की उड़ानें अब 6 महीने और देरी से चालू हों, क्योंकि समर शेड्यूल की उड़ानें जो हैं, जो स्लॉट्स हैं, वो दूसरी एयरलाइंस कंपनियों को मिल जाएंगे। उसके बाद जेट एयरवेज जो अपनी उड़ानों को समर शेड्यूल में जो सोच रही थी कि अपनी उड़ानों को चालू करेगी, वो 6 महीने से और आगे निकल जाएगा। अगली जानकारी यहाँ पर क्वारंटीन को लेकर ले लेते हैं। फ्रेंड्स, भारत में क्वारंटीन हर एयरपोर्ट वाइज यानी कि हर स्टेट वाइज अलग अलग तरीके से हो रहा है। आपको मैंने मुंबई एयरपोर्ट के बारे में बता दिया है, जहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर आपका कंपलसरी 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हो रहा है। यदि आप दुनिया के यूरोपियन देशों से, गल्फ देशों से, साउथ अफ्रीका से, यूके से यदि आते हैं तो आपको कंपलसरी 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है। इसके अलावा यदि आप प्रेग्नेंट महिला हैं, आपके साथ बच्चा ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पर आपको क्वारंटीन से छूट मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको मुंबई एयरपोर्ट के ही नोडल ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा बात करें दिल्ली एयरपोर्ट से, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर केवल और केवल यूके के पैसेंजर्स का ही क्वारंटीन हो रहा है। इसके अलावा दुनिया के किसी भी देश से आप आते हैं तो आपका क्वारंटीन नहीं होगा, केवल और केवल आपका कोरोना का जाँच होगा। साथ ही साथ यहाँ पर बेंगलुरु एयरपोर्ट या फिर हैदराबाद एयरपोर्ट पर ही सिमिलर नियम हैं। वहाँ पर भी यदि आप आते हैं तो आपका कोरोना का जाँच किया जाएगा और कोरोना का रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद आपको जाने दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो एयरपोर्ट बचते हैं, जैसे कि लखनऊ एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट या फिर छोटे एयरपोर्ट जैसे कि कोलकाता या चेन्नई, इन सभी एयरपोर्ट्स पर भी सेम नियम है जैसे कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हैं। आपको इन एयरपोर्ट्स पर जाने के बाद अपना कोरोना का जांच कराना पड़ेगा। कोरोना का रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद आप अपने घर जा सकते हैं। वहाँ पर भी किसी तरीके का कोई भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन केवल और केवल मुंबई एयरपोर्ट पर है और दिल्ली एयरपोर्ट पर केवल और केवल यूके के पैसेंजर्स का ही है। इसके अलावा किसी भी एयरपोर्ट पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं है। अगली और आखिरी जानकारी यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस को लेकर ले लेते हैं। फ्रेंड्स, एमिरात एयरलाइंस ने यूके से अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि यूके और यूएई के बीच में जो ट्रैवल अरेंजमेंट था, मतलब कि जिसके तहत दोनों देश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट हो रही थी, अब वो ट्रैवल एग्रीमेंट यहाँ पर ख़त्म हो गया है, जिस कारण से यहाँ पर यूके ने, जी हाँ दोस्तों, यूके ने दुबई और यूएई से जितनी भी फ़्लाइटें ऑपरेट होती थी उन सभी फ़्लाइटों को बंद कर दिया है और दुबई को यहाँ पर रेड लिस्ट में डाल दिया है, जिस कारण से अब दुबई से कोई भी फ़्लाइट यूके के लिए ट्रैवल नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि यहाँ पर एतिहाद और एमिरात, जी हाँ दोस्तों, एतिहाद एयरवेज और एमिरात एयरवेज दोनों ही एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी उड़ानों को यूके के लिए बंद कर दिया है। सो फ्रेंड्स, यही कारण है कि यहाँ पर एमिरात एयरवेज और एतिहाद एयरवेज अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ऑपरेट नहीं कर रही हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा एतिहाद और एमिरात दुनिया के बाकी देशों में वैसे ही अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है जैसे पहले करती है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप एमिरात एयरलाइंस या फिर एतिहाद एयरवेज या फिर किसी भी एयरलाइंस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर सारी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि एयरलाइंस कंपनी की वेबसाइट पर सारी जानकारी मौजूद होती है। इसके अलावा यदि आपके कोई और सवाल हैं, कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का भी जवाब लें, उसके ऊपर भी एक डिटेल जानकारी वाली वीडियो बना दें। इसके अलावा फ्रेंड्स, कल यानी संडे को मैं एक लाइव सेशन रखने वाला हूं। ये लाइव सेशन 5 और 6 के बीच में रहने वाला है, यानी कि शाम के 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में रहेगा। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप वो लाइव सेशन जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ सकें। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतनी जानकारी रखते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है ज़रूर लाइक करें ताकि हमें भी अच्छा लगे।